जो भी डिब्बे में भर दिया जाता है वही डिब्बे से बाहर निकलता है। हाँ, आप ही बताओ भाई, जीरे के डिब्बे में क्या निकलेगा? जीरा भर दिया है तो जीरा निकलेगा। हल्दी के डिब्बे में हल्दी निकलेगी महाराज। है, आदमी शराब पी लेना तो उसके खून में चेक करो तो क्या निकलता है? एल्कोहल निकलता है। अच्छा, चूहा मारने की दवा कोई खा ले मरने के लिए, मर जाए, पोस्टमार्टम होता है तो पता चल जाता है इसने तो फलाना जहर खाया है भाई, खून से पता चल जाता है। तो हमारे खून में जो चीज घुस जाती है वो कभी निकलती नहीं और मरती नहीं, वो कभी भी वो डीएनए हो जाता है, वो वही बता देगा महाराज। हाँ, तो इसीलिए हमारे खून में माता पार्वती ने मानो उनके जहम में बैठ गया है कि मुझे किसी को नहीं मानना, मैंने केवल शंकर को माना है और मैंने शंकर की आराधना करके शंकर को पा लिया, अब मुझे किसी और की क्या गर्ज है। पर ऐसा नहीं है महाराज। भगवान शिव कहते हैं अच्छे वर अच्छे पति के लिए हर कन्या व्रत तप जप उपवास करती हैं। पुराने जमाने की कन्या, आजकल की कन्या नहीं करती। आजकल की कन्याओं को शादी का विषय ही दिमाग में नहीं आता है, उनको शादी से कोई ज़्यादा लेना देना ही नहीं है। आजकल का तो व्यवहार ही अलग हो गया है, थिंक सोच ही अलग हो गई है। शादी के बारे में कन्या को फिक्र ही नहीं है और ना शादी के बारे में सोच रखती है। वो शादी क्या होती है वो कुछ महत्व नहीं है उसका शादी के जीवन में। वो तो अपने आप किसी व्यक्ति को चुन लेना ही शादी मानती है। शादी की महिमा क्या है, पति की महिमा क्या है, वर्ण की महिमा क्या है, पत्नी का दायित्व क्या है, पत्नी की महिमा क्या है, ये कोई पुरुष भी नहीं मानता है, कोई लड़का भी नहीं मानता है। ये सारे कलकल चरित्र खत्म हो गए। उसके लिए ही श्री राम की कथा कलयुग में जरूरी है, क्योंकि दूल्हा कैसे बनना चाहिए, सीता कैसे बननी चाहिए, दुल्हन कैसे बनना चाहिए। आदमी को कुछ भी बनने के लिए कहीं से तो गुजरना पड़ता है। अच्छा, आपसे सवाल पूछता हूँ, अच्छा बोलो, ये डॉक्टर बैठी हैं, डॉक्टर बताओ, डॉक्टर बनने के लिए कुछ तो करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। अच्छा बोलो, टीचर बनने के लिए कुछ तो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। फिर पति बनने के लिए कुछ ना करो, ये तो गलत है ना। पत्नी बनने के लिए कुछ मत करो, ये भी गलत है। किसी भी पुरुष को मन से पसंद कर लिया, मान लिया और बन गए, नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं बन गए महाराज। उसके लिए तो आपको तप व्रत उपवास करने पड़ेंगे। पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी, घोर व्रत किए थे, तब शंकर प्राप्त हुए पति के रूप में। इसीलिए ही हमारे पुराने जमाने की अनपढ़ कन्याएं पार्वती जी का व्रत करती थी, 16 सोमवार करती थी, तब उनको ऐसे पति मिलते थे जिनमें व्यसन नहीं होते थे, बुराई नहीं होती थी, और वो अखंड ब्रह्मचारी होते थे। तब उनके सुंदर औलादें होती थी, उनकी लंबी आयु की संतानें होती थी महाराज। अब हमारी बहनें कोशिश नहीं करती कि अच्छा पति मिले, वो तो स्वयं ही निर्णय करती है पति का, अकेली ढूंढ लेती है, अकेली स्वीकार कर लेती है। न बुजुर्गों की सलाह, न पंडितों की सलाह, न गुरुजनों की सलाह, न किसी की सलाह, खुद के मन ने मान लिया तो हो गया। अरे बावड़ो, तुमसे खाना पीना तो समझ में आया नहीं, सोना जगना समझ में नहीं आया, तो पति कैसे समझ में आएगा? पार्टनर कैसे चुनोगे? खाने को चुनना नहीं आया, सोने को चुनना नहीं आया, कपड़े चुनने नहीं आए हैं। तुमने जो कपड़ों का चुनाव किया वो खराब, खाने का चुनाव किया वो खराब, कॉलेज का चुनाव किया वो खराब, विषय का चुनाव किया वो खराब, डिग्री का चुनाव किया वो खराब, तो पति पत्नी का चुनाव कैसे कर सकते हो? अरे किसी विद्वान को जाके पूछो कि पति कैसा होना चाहिए, तब जाके पति को लेके आओ। है, हमारी संस्कृति में तो शादी ब्याहों में कपड़े भी लेने जाते दुल्हन के तो कम से कम 20 लोग जाते थे पहले महाराज। चाचा, ताऊ, सरपंच, मामा, मौसी को छोरा, भूआ, मौसी, सब जिन्होंने 20 शादियों में कपड़े खरीदे उनको लिवा के ले जाते थे कपड़े खरीदने के लिए। दूल्हा की महिमा तो देखो, दुल्हन के कपड़े को 20 लोग लगते पसंद करने वाले। अब तो भैया कुछ है ही नहीं।